अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की डायरेक्ट आपस में तकरार हुई है। और उस तकरार के बाद आप ये कह सकते हैं कि गेम इज़ ओवर नाउ, कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो अब ख़त्मशुदा है। वो जो ये सोचते थे कि इस काम को हम चलाते रहेंगे और हमारी हुकूमत भी चलती रहेगी, ऐसा अब नहीं होने वाला। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वो ग्रुप जो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात ना हों, इमरान खान जेल के अंदर रहे, हमारी कुर्सी हमारे हाथ के अंदर रहे, वो ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक्टिव हो गया है। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बातें क्या हुई हैं। अपेक्स कमेटी का इजलास था, पाकिस्तान भर से अहम तरीन शख्सियात हमारे मुल्क की, उन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत की। हमारे वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आला और भी लोग जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट लोग हैं, उन सब ने इसके अंदर शिरकत की। और इस इजलास के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस्लामाबाद पर यलगार के नतीजे में सोशल मीडिया ने झूठ और हकायक को मसख करने का जो तूफान उठाया, हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर झूठ के तूफान को ना रोका तो हमारी तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। यानी कि जो इस्लामाबाद के ऊपर यलगार हुई और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि हमारे 13 लोगों को शहीद किया गया, जिनके जनाजे, जिनकी तस्वीर, जिनके नाम सामने हैं, जिनकी कब्रों के ऊपर उन्होंने झंडे तक लगाए हुए हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि 60 के करीब लोग हमारे अभी तक गुमशुदा हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हमारे जेलों के अंदर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया गया, ये सही नहीं है और अगर इसको ना रोका गया तो हमारी सारी की सारी काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। जब उन्होंने इस फोरम के ऊपर यह बात की तो अली अमीन गंडापुर ने फिर आगे से जवाब दिया और तमाम लोगों की मौजूदगी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, यह बात इस तरीके से नहीं है। मैं एक सूबे का वजीर आला हूं और एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा नैरेटिव है, जो हम बातें कर रहे हैं, हम अगर 13 शहीदों की बात कर रहे हैं, हम अपने 60 गुमशुदा लोगों की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि डी चौक के अंदर आप लोगों ने गोलियां चलाई, तो आप लोगों ने गोलियां चलाई। आप इसको इस तरीके से मत कहें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ है वो सारी दुनिया के सामने है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अच्छे खासे गुस्से के अंदर भी नजर आए। अली अमीन गंडापुर ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे फोरम पर वजीर आजम को यह बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने बात की है 26 नवंबर के हवाले से। मजीद उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन एजेंडे का हिस्सा नहीं था, अगर होता भी तो इजाजत ना देते। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं, मैंने जिरगे की तजवीज़ दी है, यानी कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। दूसरी तरफ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान के इत्तेहादियों ने और मुश्किल वक्त में इमरान खान को ये बेहतरीन और ज़बरदस्त इत्तेहादी और दोस्त मिले हैं, ऐसे लोग कि जिनके ऊपर इमरान खान अभी तक बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। एक उसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, अलामा राजा नासर अब्बास हैं और साहबजादा हामिद रजा हैं। ये 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइन, जिनका बात करने का तरीका और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वही तरीका है जो इमरान खान का है, यानी कि किसी किस्म की कोई लचक नहीं, टू द पॉइंट सीधी बात करते हैं। और आज उन्होंने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। महमूद खान अचकज़ई ने नून लीग के हवाले से और जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादक, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हर फैसले के साथ खड़े हैं। मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान का बड़ापन है, वो जेल में कैद है लेकिन वो जीत चुका है। उसको पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के ऊपर इमरान खान को इखलाक की बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात हों, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से जान छुड़वाना चाहती है। यह बात अलामा राजा नासर अब्बास ने की है। इसके अलावा जो महमूद खान अचकज़ई ने बहुत बड़ा इंकिशाफ किया, उन्होंने कहा कि सरदार अयाज सादक ये जब अपने घर से निकलता है तो 4 कुल पढ़कर निकलता है। उन्होंने कहा कि इस बंदे को कहें कि 4 कुलों के ऊपर हाथ रख कर यह गवाही दे कि जब तुम कोयटा गए थे तो क्या तुमने वहां पर अपने लोगों को नहीं कहा था कि हमारी सेटिंग हो गई है, हमारी बातचीत हो गई है और फलां 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 बंदा है, उनके साथ राब्ते में रहो, हमारी हुकूमत आ रही है। तो ये एक बड़ी अहम बात उन्होंने बताई है। उम्मीद है कि सरदार अयाज सादक साहब
इसके ऊपर जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आगे आ जाए, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आपको पता पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सहाफी हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई इमरान खान के साथ अब ये होगा, इमरान खान के साथ अब ये होगा, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, इमरान खान को कोई माफी नहीं मिलेगी, 9 मई का मास्टरमाइंड जो है वो उसको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हसन अयूब उर्फ रावी भाई, वो भी उनके अंदर शामिल है। उन्होंने एक बात की है, कहते हैं कि यह फैसला हुकूमत के हाथ के अंदर नहीं है कि इमरान खान ने रिहा होना है या नहीं होना। फिर कहा कि बानी पीटीआई बरी भी हो सकते हैं, यानी कि अदालतों के जरिए उनको रिहाई मिल सकती है। तो अगर ये लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वाकई गेम इज ओवर नो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ एक चीज लगी थी, वो थी 9 मई, जहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा जो भी लोग इनके जहां पर जाते हैं, लोग इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं भाई 9 मई, इन्होंने 9 मई किया, यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो काउंटर नैरेटिव है नून लीग के पास वो सिर्फ 9 मई है। अब 9 मई के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई, सजाएं सुनाने के बाद तकरीबन 67 लोगों ने रहम की अपील दायर की, उनमें से 19 की मंजूर कर ली गई, बाकी को कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भेज दिया गया। वो 19 लोग जब बाहर निकले हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच रही थी कि वो लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर ये कहेंगे कि इमरान खान ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, 2 साल हमारी जिंदगियों के जाया हो गए हैं और हम दोबारा एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे, हम इमरान खान की कॉल के ऊपर नहीं। ये ऐसा नून लीग वाले सोच रहे थे, लेकिन भाई काम तो सारे का सारा उलट हो गया। वो एक वीडियो आ गई सनम जवेद के साथ एक लड़के की, वो बहुत ज्यादा वायरल होगी, और भी लोगों की वीडियो आ गई, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो वीडियो आ गई। तो अब नून लीग क्या कर रही है वो जरा आप देखें, वो मैं आपके सामने रखने लगा। ये एक ट्वीट किया है मलिहा हाशमी ने। उन्होंने कहा कि हुकूमती जराये का दावा है कि इस वक्त मरियम नवाज काफी परेशान है कि फौजी हिरासत से निकलकर आने वाले नौजवान और ज्यादा पुरजोश होकर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। इनका यह ख्याल था कि इन नौजवानों को जेल की सख्तियां झेल कर इमरान खान से बदजन हो जाएंगे और हम सजा माफ करके अच्छे बन जाएंगे, लेकिन यह तो उलट असर हो गया। उनमें से कोई भी इमरान खान के नजरिए से नहीं हटा, बल्कि सब के सब चट्टान बनकर खड़े हैं। मरियम नवाज कहा करती थी कि ये अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों ने हुक्मरानों को अपना ऐसा रूप दिखाया है कि उनसे अब देखा नहीं जा रहा। पाकिस्तान वाकया बदल चुका है। इमरान खान ने जो कौमी गैरत और खुददारी का बीज बोया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, कि जो इमरान खान ने एक बीज बोया था वो बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है भाई, वो अब परेशानी है। उस्मा बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मजे की बात यह है कि एक टिकटॉकर खतून साथ खड़ी है, वो बालों में एक्शन मार रही है और साथ वो लड़का खड़ा गुफ्तगू कर रहा है। बलवाइयों के लिए रायत पाक फौज की तरफ से आई है, मेरे ख्याल में फौज को भी दोबारा सोचना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो फौज ने जो फैसला किया ये फैसला ठीक नहीं है, फौज को दोबारा सोचना पड़ेगा कि लोगों को छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था। और ये बात कर रही है, जिस टिकटॉकर खतून की बात कर रही है वो ये सनम जवेद खान की बात कर रही है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई बहुत ज्यादा, उनके साथ एक लड़का जो कि 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल के अंदर था, फिर मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई, फिर रहम की अपील में वो बाहर आया, उसने आकर वीडियो सारी की सारी अपनी जारी कर दी कि हमारे साथ क्या किया गया, अब हमारा क्या नजरिया है, क्या हम इमरान खान के साथ खड़े हैं नहीं खड़े। उसके ऊपर उस्मा बुखारी साहब ये करी। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, एक तो एडवोकेट फैसल चौधरी ने उस्मा बुखारी साहब के हवाले से एक बात की है, पहले वो सुन ले। वो कहते हैं कि उस्मा बुखारी अपनी जबान नहीं बोलती, वो किसी का पैगाम पहुंचा रही हैं। हुकूमत में एक ग्रुप ऐसा है जो मुज़ाकरात नहीं चाहता और नहीं चाहता कि सियासी दर्जा हरारत कम हो। ख्वाजा आसफ और तलाल चौधरी उसी ग्रुप का हिस्सा है। मैं एक चीज आपको बड़े वाज़ेह तरीके से बता दूं, हुकूमत के अंदर यह ग्रुप बहुत बड़ा है, जिनकी ख्वाहिश है कि भाई कुछ भी हो जाए हमारी हुकूमत नहीं जानी चाहिए, कुर्सी और इक्तदार हमारे पास रहना चाहिए, वोट बैंक रहे ना रहे, मियां नवाज शरीफ की इज्जत रहे ना रहे, सियासी कैपिटल रहे ना रहे, लेकिन कुर्सी हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये नहीं सोचते कि अगर इन्होंने कुर्सी अपने पास रखनी है तो फिर आगे क्या करना है, क्या आगे अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा दूरअंदेशी के साथ सोचें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोग क्या कर रहे हैं, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो नून लीग के अंदर जो बड़ा ग्रुप है जो ये चाहता है कि भाई किसी भी सूरत ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, वो ग्रुप अब एक्टिव होगा और हो सकता है कि मुज़ाकरात को बहुत बड़ा धचका लगे और ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अगर ये मुज़ाकरात, मैं अगर का लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो नून लीग जो ये सोच रखती है कि हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डरा दिया है,
26 नवंबर के एहतजाज में, और अब ये दोबारा अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं, अब इमरान खान एक तो अकेला बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि अपनी पार्टी को अकेले को बाहर नहीं निकालेगा। दूसरा, अब वो जब बाहर निकालेगा तो वो इस तरीके से निकालेगा कि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं होगा। और अब वो जब बाहर निकालेगा तो जो बाइडन की इंतजामिया भी नहीं होगी, ट्रंप की इंतजामिया आ चुकी होगी। इसलिए इमरान खान ने 31 जनवरी तक का टाइम दे दिया इनको। और इमरान खान ये भी देखना चाहते हैं कि मुज़ाकरात तो ये हमारे साथ कर रहे हैं, तो मैं ये जरा देखूं कि ये जो मेरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसके अंदर इन्होंने मुझे सजा देनी है कि नहीं देनी। वहां पर ये मेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि वो केस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन चुका है। उस केस में इमरान खान और इमरान खान की अहलिया के ऊपर एक चवानी की भी करप्शन नहीं है, कोई फायदा लिया ही नहीं है। और दूसरा, अगर ये सजा देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई और उस यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर इमरान खान को सजा दे दी गई है और इमरान खान और उनकी अहलिया ने 1 रुपए का भी फायदा नहीं उठाया। तो ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक और खबर यह है कि 26 नवंबर के मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 278 वर्कर्स की जमानतें और मंजूर हो गई हैं और अदालतों ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब जरा सोचें कि जो इमरान खान ने कहा था कि मुझे सारे के सारे बाहर चाहिए, हो सकता है आने वाले दिनों में अगर मुज़ाकरात ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़े तो बाकी लोग भी बाहर आ जाएं और आखिर में इमरान खान भी बाहर आ जाए। लेकिन अब ज्यादा देर तक ये इमरान खान को अंदर रख नहीं सकते। ये मैं आपको बात बता दूं, बहुत से लोग, मैं आपको बताता आ रहा हूं, 20 जनवरी से पहले बहुत 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 कुछ होगा भाई, बहुत कुछ। इमरान खान ने तो 31 की डेट दी हुई है ना, जो भी आगे सूरत हाल बननी है 20 से पहले पहले वाजिया हो जानी है, आप पता लग जाएगा आगे क्या होना है। इमरान खान ने बाहर आना है या नहीं आना, ये हुकूमत रहनी है या नहीं रहनी, ये मुझे आपको हम सबको पता लग जाएगा और जो भी होगा इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। हामिद मीर ने शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बात की। उन्होंने कहा जी, माजी में नवाज शरीफ गैर मुल्की दबाव पर जेल से निकले और सीधे जहाज में बैठकर बुरे मुल्क चले गए। अब इमरान खान को भी नवाज शरीफ की तरह गैर मुल्की दबाव पर रिहा करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमरान खान सिर्फ जेल से बाहर आना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते। एक बात तो सच है कि जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने जो ट्रंप को एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने वोट दिया, जो मुसलमान कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने ये बातें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की हुई हैं कि भाई वोट हम आपको देंगे, हमें पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म सितम 2 नंबरियां इंसानी हकों की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें पाकिस्तान के अंदर ये सारे का सारा सिस्टम बंद चाहिए और इमरान खान को बेगुनाह जेल के अंदर डाला हुआ वो भी हमें बाहर चाहिए। तो ये प्रेशर तो आ रहा है और हो सकता है कि प्रेशर आने वाले दिनों में ज्यादा हो जाए। लेकिन इमरान खान जेल के अंदर बैठकर क्या कहते हैं? इमरान खान जेल के अंदर बैठकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि वो गैर जानबदार रहे, यानी कि जिस तरीके से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, इस तरीके से वो मुदाखलत ना करे, पाकिस्तानी अपने मामले खुद हल कर लेंगे। इसके अलावा एडवोकेट फैसल चौधरी ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब हम इमरान खान और दूसरे लोगों की रिहाई की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अडयाला जेल के दरवाजे खोल दें। हमारा यह मुतालबा है कि अदारों ने और एजेंसियों ने अदलिया के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है वो प्रेशर आप उठा लें और आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने दें। जब आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे तो सारे के सारे बेगुनाह ऑटोमेटिकली खुद ही जेलों से बाहर आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी, हुकूमत इमरान खान के साथ ये शर्त रख रही है कि हमें मुद्दत पूरी करने दी जाए। उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत ने उनके घर तोड़ दिए, वर्कर से लेकर लीडरान तक जेल के अंदर फेंक दिए, गोलियां चला दी और आज फिर उस जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 से ये इल्तजाएं कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत चलने दी जाए। तो उन्होंने कहा कि बताओ फिर हुकूमत किस चीज की है कि आप मिन्नतें उसकी कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी चलने दो, बाहर निकालते हैं आपको, तो फिर ये हुकूमत नहीं है, ये फिर कुछ और ही चीज है। अतर काज़मी ने एक बात की है जी, कहते हैं कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे बाबों को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बताते कि उन्हीं बाबों की मर्जी से बिलावल के बाबा सदर बने हुए हैं। बात बिल्कुल ठीक है कि जिन बाबों के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं उन्हीं बाबों की वजह से तो आपके बाबा सदारत की कुर्सी के ऊपर बरा जमान है, पाकिस्तान के सदर बने हैं माशाल्लाह। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी, नून लीग का बहुत बड़ा दिमाग है ये माशाल्लाह। एहसन इकबाल साहब बड़े लाइक फाइक है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। हम उड़ान का मौका जाया नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। तो बात 2035 तक जा पहुंची है भाई, यानी कि टोटल 45 साल हो गए। पहले 35 साल हुकूमत की और अभी आगे मजीद ये 2025 चल रहा है, तो 35-10 साल ये, तो 4.5 दहाइयां दरकार है इनको पाकिस्तान को बदलने के लिए। आप अंदाजा लगा लें कि 45 सालों के अंदर कितनी नस्लें आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि पिछले 35 सालों में इन्होंने क्या किया और अगले 10 सालों में इन्होंने क्या क्या करना है, और ये पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने क्या किया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मैंने आपको बताना है, पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताना था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया था। वो नुक्ता ये है कि हुकूमत कहती है कि भाई महंगाई कम हो गई है, महंगाई जो है उसकी सतह नीचे आ गई है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जिस महंगाई की ये बात कर रहे हैं वो कैसे कम हुई है। वैसे अगर आप जाएं अपने मोहल्ले के अंदर किसी को पूछ लें, बाहर किसी रेडी वाले से पूछ लें, और अगर कभी बाजार में चक्कर लगे दुकानदारों से पूछें, कपड़े की मार्केट में चक्कर लगे वहां से पूछें, किसी भी जगह पे किसी थोक की मार्केट के अंदर चले जाएं जहां पे लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर सामान लेते हैं, वहां से जाकर पूछ लें। सिर्फ आपने जाकर लोगों से ये पूछना है कि भाई आप लोगों का बिजनेस कैसे जा रहा है, जो क्लाइंट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको जवाब मिल जाएगा हुकूमत की कारकर्दगी का। और हुकूमत जो ये कह रही है कि जी वो सालाना जो महंगाई है वो कम हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे कम हो गई है। जिस वक्त, मिसाल के तौर पर, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गई, उस वक्त, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, उस वक्त चीनी की कीमत थी लेट्स सपोज 100 रुपए किलो। जब इनकी हुकूमत आई तो साल बाद चीनी की कीमत होगी 200 रुपए किलो। तो जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई एक साल के अंदर। अब उससे अगले साल जो चीनी की जो कीमत है वो हो गई 200 से 210 रुपए किलो, यानी कि इन्होंने टोटल 110 रुपए बढ़ा दी। अब ये कह रहे हैं कि भाई वो जो 100 रुपए हमने बढ़ाई है ना वो ना देखें, बल्कि उससे अगले साल जो 10 रुपए बढ़ी है वो देखें, और महंगाई कम हो गई है। यानी कि अब हमको चूचा समझते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी भी लोग के अंदर ये कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि जो महंगाई ये कम बताते हैं वो कौन सी महंगाई है, कि आप एक साल पहले तक, पिछले 2 सालों में आपने अपनी महंगाई को छोड़ के और अपने ही दौर के साथ दोबारा कंपेयर करके ये बता दिया जी अब महंगाई कम हो गई है। आप आज भी अंदाजा लगाएं कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई थी उस दिन पेट्रोल का क्या रेट था, उस दिन डॉलर का क्या रेट था, उस दिन चीनी का क्या रेट था, उस दिन दालें, सब्जियां, गोश्त, इन सारी चीजों का क्या रेट था। आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कम हुई और ज्यादा हुई। और दोबारा आपसे मैं अर्ज करूंगा, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछना, वो आपको बताएंगे कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर और वतन अजीज के अंदर बसने वाले करोड़ों लोगों पर अपना खास फजल और करम फरमाए, और हमारे वो लोग जो बाहर के मुल्कों के अंदर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और पैसा कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं, अल्लाह उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे। और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।